देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण तबाही जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में भी भारत में कोरोना वायरस के कुल 3,42,000 केस दर्ज किए गए हैं, जो हाल ही के दिनों में कुछ कम है। चिंता की बात यह है कि अभी भी मौतों का आंकड़ा 4,000 के करीब है। हालांकि कोरोना संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में नए मामलों में कुछ कमी आई है। महाराष्ट्र में बीते दिन 42,000 के करीब नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 850 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राज्य में अभी भी 5,33,000 एक्टिव केस हैं। राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं। राजधानी में भी कोरोना के नए मामलों में कुछ कमी देखी गई है। दिल्ली में बीते दिन 10,000 से कुछ ही ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 308 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। दिल्ली में अब एक्टिव केस की संख्या भी 80,000 से कम हो गई है, जबकि सरकार के मुताबिक ऑक्सीजन की खपत भी कम हुई है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां बीते दिन 17,000 के करीब नए केस सामने आए थे, जबकि 277 लोगों की इस दौरान मौत हुई थी। राज्य में अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। भले ही इन मामलों में कुछ कमी आई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से आ रही खबरें चिंता बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में टीकाकरण रुक भी गया है। दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई रुकी है तो उसके सेंटर्स बंद हो गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी 18+ वालों के लिए टीका नहीं है। ऐसे में कोरोना से जंग कैसे जीती जाए, ये बड़ा सवाल। तो वैक्सीनेशन की भारी कमी, भारी किल्लत देश में देखी जा रही है। लगातार वैक्सीनेशन की किल्लत जिस तरह से देखी जा रही है, उसको लेकर सरकार हालांकि सतर्क है, लेकिन कितनी सतर्क है ये हम जानेंगे, क्योंकि पहले वैक्सीन भारी मात्रा में नहीं थी हमारे पास, लेकिन जैसे ही दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई बड़े राज्यों में वैक्सीनेशन का काम रुका, वैसे ही सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया और ठीकरा फोड़ दिया वैज्ञानिकों पर। उन्होंने साफ कहा कि वैज्ञानिकों का यह फैसला है, वैज्ञानिकों के नजरिए से यह फैसला लिया गया है कि अब रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भारत आएगी। लेकिन यह फैसला पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि वैक्सीन की किल्लत है। अब क्या देंगे लोगों को वैक्सीन के तौर पर, ये सरकार इसमें चूक गई है। कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन को लेकर यहां पर बड़ा बवंडर सरकार ने कर दिया है। वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरा नहीं कर पाई है सरकार। पिछले 118 दिनों से वैक्सीनेशन जारी है। 118 दिन वैक्सीनेशन को हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके मात्र लाखों की संख्या में लोगों को वैक्सीन लग पाई है। लेकिन करोड़ों की आबादी में मात्र लाखों की संख्या में वैक्सीन लगाकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो जनता सरकार को माफ नहीं करेगी। वैक्सीन की कमी लगातार देश में देखने को मिल रही है। पूरे भारत में लगातार वैक्सीनेशन कई जगहों पर रुक भी गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है। रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और संदीप त्यागी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी से संदीप त्यागी जी, आप ही से। वैक्सीन की कमी की वजह से आपने ये फैसला लिया है। लगातार आप जान रहे हैं कि वैक्सीन रूस की स्पुतनिक वैक्सीन अब भारत आ रही है। क्या ये सही है कि वैक्सीन की किल्लत की वजह से आपने ये फैसला लिया? ये फैसला वैज्ञानिकों के आधार पे लिया गया है। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करी, रिसर्च के आधार पे ये फैसला लिया गया है। ये वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन की भरपूर मात्रा है। पूरे देश में भरपूर मात्रा में वैक्सीन है। त्यागी जी, वैक्सीन की अगर भरपूर मात्रा है देश में, तो फिर कई जगहों पर क्यों रुका वैक्सीनेशन ड्राइव? इतनी धीमी गति में वैक्सीनेशन ड्राइव क्यों सर? कहाँ रुका बताइए मुझे। कहाँ दिल्ली में रुका है, महाराष्ट्र में रुका है, कर्नाटक में रुका है सर, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली में सेंटर्स पर ताले लग चुके हैं। दिल्ली में वैक्सीन कहीं नहीं रुका। दिल्ली में तो केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं, इसलिए वैक्सीन रुका है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है, उसकी सरकार है, शिवसेना की सरकार है, वो भी वहाँ ड्रामा कर रही है। कहीं कोई वैक्सीन नहीं रुका है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, हरियाणा देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, आप पंजाब भी देखिए, सब जगह वैक्सीन भरपूर मात्रा में चल रही है। ड्राइव बहुत अच्छी चल रही है। WHO की गाइडलाइन पहले भी आई थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को आप क्या कहेंगे इस पर? सुनिए, WHO की गाइडलाइन पहले भी आई थी। एक मिनट त्यागी जी, रत्नाकर जी, त्यागी जी कह रहे हैं कि भरपूर मात्रा में वैक्सीन है और ये सिर्फ सरकार, माफ कीजिएगा, राज्य सरकारों का ही ये सबसे बड़ा उसमें हाथ है कि वैक्सीनेशन रुका है।
मुस्कान जी, जरा मुझे 5 मिनट का समय दीजिएगा। मैं जी। सिलसिलेवार तरीका से इनको बता देता हूँ या जनता को भी सामने रख देता हूँ कि किस तरह से वैक्सीन की कमी है। त्यागी जी जो कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा हम कर रहे हैं कि मोदी सरकार कर रही है जनता के साथ, वो तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, कहने से सिर्फ नहीं हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो वैक्सीनेशन चल रहा है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, 135 करोड़ की जनता है, उस 135 करोड़ में अभी तक 2 डोज का वैक्सीनेशन सिर्फ लगभग 4 करोड़ लोगों को ही हो पाया है। 16 करोड़ लोगों को 1 डोज का वैक्सीनेशन हो पाया है। और जो वैक्सीनेशन पहले 4 हफ्ते पहले और दूसरे वैक्सीनेशन के दरमियान जो टाइम का गैप था वो 4 हफ्ते का था, आज वो गैप बढ़ा के 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। इसका कारण सिर्फ यही है कि इनके पास वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। उसका भी कारण ये है, क्यों नहीं उपलब्ध है, उसका कारण ये है कि ये जब देश को वैक्सीनेशन की जरूरत थी तो मोदी जी अपना वाहवाही कराने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए 6 करोड़ वैक्सीन जो है विदेशों में भेजते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो है जिस प्रकार वैक्सीनेशन का उत्पादन सीरम और भारत बायोटेक 2 कंपनियां कर रही हैं, जिनको पेटेंट मिला हुआ है वैक्सीनेशन उत्पादन के लिए, ये जुलाई तक सिर्फ 11 करोड़ वैक्सीन उत्पादन कर पाएंगी, जबकि भारत की जनता को 130 करोड़ को जनता को लगाने के लिए इससे कई गुना ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। लेकिन मोदी सरकार यह नहीं चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी वैक्सीनेशन मिले। कारण उसका ये है कि आप अगर देखेंगे तो भारत सरकार जो है जेनेवा में जाती है और कहती है कि जो इस वैक्सीन जो वैक्सीन है, वैक्सीन पे पेटेंट को हटा लिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है वैक्सीन उत्पादन करें और लोगों को वैक्सीनेशन मिले। लेकिन मोदी सरकार क्या कह रही है, मोदी सरकार हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रही है कि यह संभव नहीं है और हम पेटेंट नहीं हटा पाएंगे। अगर आप सोचिए कि यह 2 करोड़ ही कंपनी सिर्फ वैक्सीनेशन बनाती है तो यह जुलाई तक सिर्फ 11 करोड़ वैक्सीन बना पाएंगी। कहाँ से लोगों को वैक्सीन लग पाएगा? अगर ये वैक्सीनेशन की महामारी कहाँ, ठीक है रत्नाकर जी, त्यागी जी से जवाब ले लेते हैं। हो पाएगी जी ठीक है त्यागी जी, अगर वैज्ञानिकों के आधार पर, वैज्ञानिकों के नजरिए से ये फैसला है तो पहले क्यों नहीं लिया गया? क्या पहले वैज्ञानिकों से बात नहीं हो रही थी सरकार की? आज वैक्सीनेशन रुका है और कल ही आपने कह दिया है कि अब स्पुतनिक वैक्सीन भारत आएगी। स्पुतनिक जो आ रही है भारत में वो 15.5 करोड़ की मात्रा में आ रही है। बात सुनिए, ये WHO ने पहले से गाइडलाइन जारी करी थी, इसको 12 हफ्ते का 16 हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारे वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि हाँ, इसको 12 से 16 हफ्ते का इसमें समय इसमें होना चाहिए। ये तय होने के बावजूद ही तो उन्होंने उससे बताया, उससे पहले जब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, जब उन्होंने पता किया कि 4 हफ्ते में 55% हो रही थी, 6 से 8 हफ्ते में 63% हो रही थी और 10 से 12 हफ्ते में 90% उसका असर हो रहा था, उसका पूरा रिसर्च करने के बावजूद उसको इसका आधार माना गया। वैक्सीन की कमी कहीं नहीं है, वैक्सीन पूरी लगातार लग रही है। एक उत्तर प्रदेश में छोटा जनपद गाजियाबाद है जहां प्रतिदिन 5 से 7,000 8,000, कल 8,000 लोगों को वैक्सीन लगी है, आज 11,000 लोगों को वैक्सीन लग रही है। आप बात कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन पूरी भरपूर मात्रा में पूरे देश में है। विपक्ष को सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करने का काम है। ये लोग काम करना चाहते नहीं है। जहां विपक्ष की सरकार है वहां वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, केंद्र सरकार के सिद्धांत पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की कमी पूरे देश में कहीं नहीं है। जी रत्नाकर जी, वैक्सीन की कमी नहीं बता रहे हैं तो ठीक है, इसका मतलब आप ही बिना बात के सवाल उठा रहे हैं सर। वैक्सीन की कमी त्यागी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि जो स्थिति है वो हर किसी को पता है। तस्वीरें हम लगातार दिखाते जा रहे हैं कि कहां वैक्सीन की कमी है और कहां नहीं। ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं, वो आपकी बात है। रत्नाकर जी, ये कितना भी टीवी स्क्रीन पे बैठ के चिल्ला लेंगे वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन जनता को पता है। जनता जब वैक्सीन लगाने जा रही है और उसको वापिस आना पड़ रहा है तो उनको समझ में आ रहा है कि वैक्सीन की कमी है कि नहीं है। ये सारी जनता और देश दुनिया देख रही है कि ये किस तरह से झूठ बोल रहे हैं स्क्रीन पे बैठ के ही। आपको ये चीज बता दूं, 35,000 करोड़ रुपया जो है अलॉट हुआ था वैक्सीनेशन के लिए, केंद्र सरकार ने अलॉट किया था। अभी तक इन्होंने खर्च कितने किए हैं? 4,400 करोड़ रुपए सिर्फ वैक्सीनेशन पे खर्च किए। तो कहीं न कहीं इनका ढीला ढाला रवैया है, जो हीला हवाली का रवैया है, जो इसकी वजह से यह वैक्सीनेशन की कमी जो है भारत देश में पूरी तरह से हो गई है। रही बात ये स्पुतनिक की कह रहे हैं, तो स्पुतनिक आपको ये चीज और बता दूं किस तरह से केंद्र सरकार जो है आज वैक्सीनेशन के लिए कितना संजीदा है। आप यह जानकर ही समझ जाएंगी कि 30 अप्रैल को ही स्पुतनिक जो वैक्सीन भारत में आ चुका है, लेकिन अभी जो वैक्सीनेशन जो है अभी शुरू होगा 17
मई से, मतलब 17 दिन का गैप है इनका वैक्सीनेशन कराने में। तो आप ये कुप्रबंधन जो है, अपना कुप्रबंधन क्या और जो देश दुनिया के सामने उजागर हो जा रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं। अगर वैक्सीन की कमी नहीं होती तो आप स्पुतनिक वैक्सीन जो बाहर देश से मंगाते क्यों इंपोर्ट करते? तो ये कहीं ना कहीं ये स्क्रीन में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है झूठ बोलने का काम करते हैं और देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज ये जो रत्नाकर जी, आप बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं हो रही है उनके राज्य में। राजस्थान का क्या हाल है सर? वहां पर तो आपकी सरकार है। राजस्थान में कई बार ये खबरें आई है कि गांवों में लोग बुखार से मर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन जो है अरेंज करने की जिम्मेदारी वह केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार जो है वैक्सीन अरेंज करेंगी, राज्य सरकारें वैक्सीनेशन करवाएंगी। आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, रोज केजरीवाल जी टीवी पे आके बोलते हैं कि हमें इतना ऑक्सीजन चाहिए, हमें इतना वैक्सीन चाहिए। तो ये आप समझिए कि वैक्सीन और ऑक्सीजन या जो भी इस तरह की फैसिलिटीज है वो केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है और केंद्र सरकार नियम कानून के तहत वो राज्यों को देती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। लेकिन अगर वो पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकारों को मिल नहीं पाएगा तो राज्य सरकारें कहाँ? क्या सरकार ने अभी तक आपको डॉक्टर से उपलब्ध नहीं करवाए हैं क्या रत्नाकर जी, जो टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है राजस्थान में? देखिए राजस्थान में अगर देखेंगी तो राजस्थान में हालात बहुत जो वर्स्ट नहीं है, तो हालात जो कर्नाटक की तरह बहुत ज्यादा संख्या में लोग मर रहे हैं सर। वहां पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें बुखार होता है लेकिन टेस्टिंग के लिए उनके पास कुछ सुविधाएं ही नहीं है, इसलिए वो मर रहे हैं। नहीं ये गलत सूचना है। ये देखिए हमारे राज्य सरकारें हैं वहाँ पे जिस तरह से जो सूचना गलत कैसे है सर? तमाम बड़े टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, हमने भी ये खबर दिखाई है, लगातार ये खबरें आती जा रही हैं, तो ये खबर गलत कैसे हुई? देखिए राजस्थान की सरकार जो गहलोत जी की सरकार है वहाँ पे तत्परता से सब काम कर रही है और आज वहाँ पे कहीं पे भी यह न्यूज में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे लाशें बहाई जा रही हैं, वहाँ पे लोग जो हॉस्पिटल से के बाहर मर रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं राजस्थान से नहीं आ रही हैं। ये सूचनाएं जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से आ रही है जहाँ पे 40-40 लाशें शवों में पुलिस वहाँ प्रशासन नदियों में फेंक दे रही है बिना अंतिम संस्कार और क्रिया कार्रवाई करते हुए। ठीक है त्यागी जी, बड़ा सवाल उठाया है रत्नाकर जी ने कि लगातार लाशें बहती हुई आ रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है, आपने कह दिया कि वैक्सीन की कमी नहीं है, ये सरकार ड्रामा कर रही है राज्य सरकार, लेकिन यूपी तो आपका इलाका है ना सर, वहां पर इस तरह से लाशें लगातार बहती आ रही हैं। और आज सुबह की भी खबर ले लीजिए, रेत के टीलों के नीचे लोगों ने अंतिम संस्कार नहीं किया लोगों का, उसके नीचे लाशों को दबा दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? तो सरकार जो है सख्त कार्रवाई इस पे कर रही है। जहाँ भी कहीं ऐसा पाया गया उस पर जो है प्रदेश की सरकार ने भी, केंद्र की सरकार ने भी नोटिस जारी करके इस पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। सरकार लगातार काम कर रही है। कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? अभी तक क्या किया है सरकार ने? कार्रवाई कर रही है जिन लोगों ने ऐसा किया है, जहाँ जिस पिछले कितने ही दिनों से त्यागी जी लगातार शव बहते हुए आ रहे हैं, लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोग उनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, लकड़ियों की भी कमी है, लोग अस्पतालों के बाहर लाइनें लगाकर खड़े हैं। अगर उनका देहांत भी हो जाता है तो उसके बाद भी उन्हें इस तरह से बहा दिया जाता है, कहाँ का ये न्याय है सर उनके साथ? ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये कुछ दरिंदे हैं जो अपने परिवार को हाथ मिला के वो कर देना चाह रहे हैं। लेकिन जिस भी प्रदेश में या जिस भी जिले में ऐसा हो रहा है उसके जिलाधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी करके कार्रवाई करने का काम प्रदेश की सरकारें कर रही है। ठीक है, मैं इस पर एक बार फिर से आपसे सवाल लूंगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ परिवार बचाओ, पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों गेस्ट हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे संदीप त्यागी जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या वैक्सीनेशन
पूरी नहीं हो सकती है सर? क्या चूक गई है सरकार वैक्सीनेशन में? आप मुझे इतना बता दीजिए। जनता बड़ा सवाल कर रही है सर कि जब वैक्सीनेशन रुका है कई राज्यों में, 7 बड़े राज्यों में वैक्सीनेशन रुका है, और तभी आप इस तरह से स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर आ रहे हैं, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। जनता के मन में ये सवाल है कि ये वैज्ञानिक नजरिए से है या आप अपनी कमी को छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं? कोविशील्ड का मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। कोविशील्ड की जो है वो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो यूज में हो रही है। 500 मिलियन का ऑर्डर दिया जा चुका है जो जल्दी पूरा हो जाएगा। कोवैक्सीन यूज में चल रही है। स्पुतनिक का अप्रूव हुआ है। अभी मेरे साहब कह रहे थे कि स्पुतनिक आ गई है। 12 अप्रैल को ऑर्डर दिया, अभी तक आया नहीं है। इनको जिनकी जानकारी बता दो, आज या कल तक आने वाला है। ये शायद हो सकता है कांग्रेस ये कार्यालय में रखी हुई हो या इन्होंने मंगवा ली हो, क्योंकि ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, तो कालाबाजारी करने का इनका काम है, तो इन्होंने मंगा ली होगी कि अपने चैनल के माध्यम से आ गई होगी। आप फिलहाल अपनी बात कीजिए सर। इस समय वैक्सीन का टोटा है पूरे देश में, क्या देंगे आप लोगों को? जो स्थिति बहुत मुश्किल से अभी हाथों में आई है, संभली है स्थिति, वैक्सीन नहीं लगने की वजह से वो एक बार फिर से बिगड़ जाएगी। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है सर। आप जनता को क्या देंगे, आप मुझे इतना बताइए। वैक्सीन सभी प्रदेशों की डिमांड आई हुई है। सभी प्रदेशों ने, किसी ने 17 तारीख का, किसी ने 18 तारीख तक की वैक्सीन दी हुई है। 17-18 तारीख तक का सभी स्टेटों के पास में स्टॉक है। 17-18 से पहले सभी प्रदेशों के पास में स्टॉक फिर से पहुंच जाएगा। 17-18 तक का सभी प्रदेशों ने, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी लोगों ने बोला 17 तक की है, 18 तक की है, तो सभी लोगों के पास में अगले 2 से 3 दिन में सभी प्रदेशों के पास में फिर से स्टॉक पहुंच जाएगा। कहीं स्टॉक की कमी नहीं है, स्टॉक की मात्रा भरपूर है। पूरे देश को, पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है, भिजवाई जा रही है। वैक्सीन की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमी है तो हमारे प्रदेशों के टेक्निकल मैनेजमेंट की कमी है, जिसके कारण से लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, नहीं हो रही है। उस कारण से इस समय सबसे ताकतवर आप हैं, सबसे ज्यादा राज्य आपके पास हैं, सबसे ज्यादा ताकत आपके पास है, तो आप ही क्यों नहीं हैंडल करते? आप राज्यों पर सौंप ही क्यों रहे हैं? आप ही इसे क्यों नहीं हैंडल करते स्थिति को? एक बात बताइए मुस्कान मैडम, स्टेटों में तो स्टेट के जो डॉक्टर्स हैं, स्टेट का जो स्वास्थ्य विभाग है, उसी के माध्यम से तो वैक्सीन लगेगी ना। वहां के जो तकनीकी माध्यम है, उसी के माध्यम से तो रजिस्ट्रेशन होगा ना। तकनीकी महाराष्ट्र में आप पता करिएगा, महाराष्ट्र में अगर वैक्सीन रुकी है या उसका कोई कारण है, तो उसका कारण कुछ नहीं है, उसका कारण सिर्फ तकनीक है। उसका वहां रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, लोगों के उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ टेक्निकल की कारण। वहां वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन वहां मात्रा में भरपूर। रत्नाकर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? स्टॉक महाराष्ट्र में है। जी 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 कहिए। ये जैसा त्यागी जी कह रहे हैं कि हमने इतना वैक्सीन का ऑर्डर किया है, इतना वैक्सीन आने वाला है, तो इस पे मैं यही कहूंगा कि जब घर में आग लगती है तो ये लोग बाल्टी खरीदने चले जाते हैं कि बाल्टी खरीद के आएंगे तो उस बाल्टी से पानी से जो है आग बुझाएंगे। ये इनकी परिस्थिति है। जब ये महामारी जो है 1 साल के ऊपर हो गया है, महामारी पहली लहर आई थी तभी WHO ने कहा था कि दूसरी लहर के लिए तैयार रहिए, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने जब ये मामला उठाया, जब उन्होंने कहा कि दूसरी सुनामी आने वाली है कोरोना की, तो इन्होंने उसको गंभीरता से लिया नहीं, उसको मजाक में लिया। तो आप विपक्ष को गंभीरता से लेने का पहले तो सबक सीखिए कि विपक्ष की बातों को गंभीरता से लीजिए और जो कह रहे हैं। रत्नाकर जी, सरकार कोई भी फैसला लेती है तो विपक्ष का काम मात्र कमी निकालने का है। क्या आप भी तो उनको सुझाव दे सकते हैं? सुझाव ठीक है आपने दिए, आप भी तो उनके साथ खड़े हो सकते हैं ना सर। मात्र विपक्ष कमी ही निकाल रहा है इस समय कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। अब तो स्पुतनिक भी आ गई है ना। जी देखिए, विपक्ष सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ी है और इस महामारी में लोगों की मदद पूरी तरह से कर रही है। जहां हमारी सरकारें हैं वहां पे हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी त्यागी जी कह रहे थे कि टेक्निकल की वजह से कहीं वैक्सीन लग पा रही है, कहीं नहीं लग पा रही है, लेकिन मैं आज बता दूं कि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का काम महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ है, जिसकी आबादी 12-12.5 करोड़ के लगभग है और वहाँ पे हमने लगभग 2 करोड़ वैक्सीनेशन कर दिया है। वहीं पे आपके उत्तर प्रदेश का अगर उदाहरण ले लीजिए तो वहाँ की आबादी 28 से 29 करोड़ की है। वहाँ पे अभी वैक्सीनेशन कुछ 1.5 करोड़ के करीब हुआ है। तो ये कहीं वैक्सीनेशन टेक्निकल की वजह से। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी रत्नाकर जी आपको, फिलहाल माफी चाहूंगी आपसे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। गोवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी और अहम खबर गोवा से, जहां पर एक मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन लेवल कम होने से 13 मरीजों की मौत हुई है।
बड़ी और अहम खबर, ऑक्सीजन की किल्लत लगातार जारी है और अब इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो लोगों का मनोबल काफी टूटता है। मामले की जांच में हालांकि प्रशासन जुट चुका है। गोवा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। ऑक्सीजन की कमी की वजह से 13 मरीजों की अस्पताल में मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज में यह हादसा हुआ है जहां पर 13 मरीजों की मौत हुई है। लगातार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो भी इस तरह की बातें करते हैं कि ऑक्सीजन और वैक्सीन की किल्लत कहीं नहीं है, वैक्सीन का टोटा कहीं नहीं है। ये काफी निंदनीय बात है, ये सराहनीय इसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो कहते रहे हैं कि वैक्सीन की किल्लत नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, और अब इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो ये चीजें साफ कर देती है। मेडिकल कॉलेज में गोवा के ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 13 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। तेरह मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। आप क्या कहेंगे आप त्यागी जी? आपने तो कहा कि वैक्सीन भी ठीक है, वैक्सीन का भी टोटा नहीं है आपके पास, ऑक्सीजन भी आपके पास पूरी है। आपने पहले भी कहा था कि ऑक्सीजन पूरी है आपके पास, लेकिन राज्यों के पास, दिल्ली के पास टैंकर नहीं है तो वो लेके नहीं जा सकती। आपके पास ऑक्सीजन पूरी है, आप हर राज्य को पूरा दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन की कमी से ये मौत, वो भी 13 मरीजों की एक साथ। ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की चूक है। और इस हर बार आप यही कह दे रहे हैं सर, हर बार आप यही कह दे रहे हैं कि जिला प्रशासन की चूक है। अभी हमने अभी हमने वैक्सीनेशन की बात की, तब आपने जिला प्रशासन पर आरोप लगा दिए, तब आपने उन पर ठीकरा फोड़ दिया, राज्य सरकारों पर आपने ठीकरा फोड़ दिया। मैं पूछ रही हूँ सर, भारत सरकार क्या कर रही है, देश की केंद्र सरकार क्या कर रही है, आप मुझे इतना बताइए। केंद्र की सरकारें जो प्रदेशों से डिमांड आती है उस डिमांड को पूरी कर रही है। आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली की ऑक्सीजन की बात, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बताते थे कि 900 टन की मुझे जरूरत है, 900 टन की जरूरत है। और जब हाईकोर्ट ने जब उनको कहा कि इसकी जांच की जाए तो जब 568 टन की, इस तरह से आप राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे ना सर, जनता आपको माफ नहीं करेगी। सुनिए, इस तरह से जनता आपको माफ नहीं करेगी। आधी आबादी को भी आप वैक्सीनेशन नहीं लगा पाए हैं। करोड़ों की आबादी में अगर आप मात्र लाखों की संख्या में अगर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं ना सर, कोई बड़ा कदम नहीं है ये। वैक्सीनेशन ड्राइव में मान लीजिए चूक गई है सरकार, इस तरह से नहीं होगा सर। स्थिति को संभालना पड़ेगा आपको, आप राज्यों पर नहीं छोड़ सकते। सबसे ताकतवर हैं आप और आपको इस समय स्थिति को संभालना होगा। आपको राज्यों से संवाद करना होगा। आप क्यों नहीं करते हैं? तालमेल की कमी क्यों देखने को मिलती है हमेशा? माननीय प्रधानमंत्री लगातार संवाद पर लगे हुए, लगातार संवाद कर रहे हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री से भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि अब वो जिलाधिकारियों से भी संवाद करने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बीमारी नहीं है, महामारी है। और आप बात करें कि वैक्सीन ड्राइव चलेगी तो 2 गज की दूरी भी बनेगी, समय का भी लगेगा, लोगों की लंबी लाइन है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, कोविड के नियमों का भी पालन किया जाएगा। अगर आप समय इतना लगा देंगे सर तो तीसरी लहर आने में समय नहीं बचेगा। इतना समय आपने लगा दिया, तीसरी लहर आ जाएगी दिसंबर में। आपने 216 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है ना, दिसंबर में आएगा। तीसरी लहर उससे पहले आ चुकी होगी और स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी कि आप भी जानते हैं। भारत में, सुनिए त्यागी जी, अब आपको सुनने की भी क्षमता रखनी होगी। भारत में आप बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। अमेरिका, कनाडा, वहां पर वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है और आप सिर्फ ट्रायल पर बैठे हैं। कहां क्या कर रही है सरकार सर? स्थिति को क्यों नहीं संभाल पा रही है? ठीक है रत्नाकर जी, एक मिनट, रत्नाकर जी आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी, क्या कर रही है सरकार? और आप भी, ठीक है आपने सुझाव दिए, लेकिन आप सरकार के साथ क्यों नहीं खड़े हैं सर? देखिए, त्यागी जी की इसमें गलती नहीं है। जब इनके नेता ही कह रहे हैं कि सिस्टम का फेल्योर है या सरकार का फेल्योर नहीं है, मतलब ये अपना ठीकरा सब सिस्टम पे थोप देना चाहते हैं और अपने साफ पाक बचे रहना चाहते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है और समझ रही है। रही बात ये कह रहे हैं कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह महामारी है, तो साहब को ये समझना चाहिए कि यह महामारी रातों रात नहीं आई है। यह महामारी पिछले 1 साल से चल रही है और आपने क्या तैयारी किया इस महामारी के लिए? और पहली लहर से दूसरी लहर में समय भी बहुत था आपके पास। जी जी बिल्कुल, और तीसरी लहर भी अभी जो बता रहे WHO की तीसरी लहर भी आने वाली है, उसके लिए भी अभी तैयारी कुछ कर नहीं रही है यह सरकार उनके फटे हाल पे छोड़ देना चाहती है। तुम मरो तुम जियो, जितने लोग बचेंगे उतने लोग वोट देंगे और उतने लोग उनको जिताएंगे। वो हिंदू मुसलमान कराएंगे और इनको जिताएंगे। अगर इनकी प्राथमिकता अगर लोगों की जान बचानी होती तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे 20,000 करोड़ रुपया जो लगा रहे हैं वो लोगों का जान बचाने के लिए खर्चा कर रहे होते। अगर इनकी प्राथमिकता लोगों को सेवा भाव रहता तो ये 8,000 करोड़ जो प्लेन खरीद के लिए आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री के लिए और राष्ट्रपति के लिए, वह प्लेन में 8,000 करोड़ रुपया खर्चा नहीं करते। वह लोगों के जीवन जान माल की हिफाजत के लिए खर्चा करते। वह 3,000 करोड़ रुपया
3,000 करोड़ रुपया वो पटेल की मूर्ति पे नहीं लगाते। एक एक करके बात करिए सर, एक एक करके। दर्शकों का समय बहुत कीमती है, इस तरह से कुछ समझ नहीं आएगा। आपके नेता ट्विटर पे राजनीति करते हैं, ट्विटर से बाहर आकर राजनीति करिए, ट्विटर पे राजनीति। त्यागी जी, ट्विटर से बाहर आकर राजनीति करने का क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं आप? इस समय महामारी के समय सबको साथ मिलकर काम करने का ये समय है और आप कह रहे हैं कि ट्विटर से बाहर आकर राजनीति करिए। आप चाहते हैं कि इस समय राजनीति हो? क्या बात कर रहे हैं सर? ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं ना ये लोग, ट्विटर पे काम करने का समय नहीं है। आपको ये कहना चाहिए ना कि राजनीति मत करिए, एक साथ रहिए। आप कह रहे हैं कि ट्विटर से बाहर आकर राजनीति कीजिए। ये कैसा बयान हुआ सर? इस तरह के बयान प्लीज यहाँ से मत दीजिए। राजनीति के लिए ये चैनल प्रेरित नहीं करता है। इस समय आपको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। राजनीति करने का समय नहीं है इस समय आपके पास। ये ट्विटर पे रहने की जाइए, दर्द को समझिए, लोगों की भावनाओं को समझिए। कालाबाजारी का समय नहीं है। आप लोग कालाबाजारी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आप क्या सेंट्रल विस्टा का समय है त्यागी जी? क्या कह रहे हैं मैडम? क्या सेंट्रल विस्टा का समय है? कालाबाजारी का नहीं है, सेंट्रल विस्टा का समय है। सेंट्रल विस्टा का समय नहीं है। कालाबाजारी विपक्ष जो है कालाबाजारी करने का काम कर रहा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मिल रही है, अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रही है तो उसको कालाबाजारी करने का काम विपक्ष कर रहा है। अगर रेमडेसिविर मिल रहा है तो उसको कालाबाजारी करने का काम विपक्ष कर रहा है। ये कालाबाजारी करने का नहीं है, ट्विटर पे राजनीति करने का समय नहीं है। विपक्ष को एकजुट होकर के देश सेवा में जुटने का समय है सर। इस तरह की तूतू मैमे से कभी भी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। लगातार आपसे एएनबी न्यूज भी अपील करता रहा है, मैं भी अपील करती रही हूं कि एक साथ एकजुट होकर काम कीजिए। और मानिएगा त्यागी जी, इतनी बड़ी आबादी में अगर आप मात्र छोटी सी आबादी को वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीनेट उन्हें करते हैं, कोई सराहनीय कदम ये नहीं है। जनता इसके लिए आपको माफ नहीं करेगी। और आप इस तरह के बयान दे रहे हैं कि राजनीति बाहर आकर करिए, ये बयान बहुत निंदनीय है सर आपका। मैं माफी चाहूंगी आपसे अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन इस तरह के बयान इस समय आपको नहीं देने चाहिए। एक साथ काम करने का समय है, आप एक साथ काम करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस तरह की राजनीति का समय, जिस तरह से खुद बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ट्विटर से बाहर आकर राजनीति कीजिए, हालांकि इस समय जो है ये एक साथ काम करने का है, लेकिन इस तरह के बयान, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, राजनीति इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। एएनबी न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके